किसी के बाप का बांग्लादेश नहीं है। हिंदुस्तान में भी हमें नारा यही सुनने को मिलता है ना कि सभी का खून शामिल है, तो वहाँ भी है। आज 125 करोड़ में मात्र 5 लाख हिंदू अगर सड़कों पे उतर गया है ना, तो वो जो बदमाश थे, छात्र नहीं कहूँगा, जो विपक्ष भारत का बोल रहा है कि छात्र सड़कों पे उतरे, तो देखो कैसे तख्ता पलट हो गया। अच्छा, अगर वो छात्र थे, कौन से छात्र हैं जो आरक्षण की आवाज़ उठाने के लिए अपने प्रधानमंत्री को देश से निकालते हैं, उसके बाद उनके अंग वस्त्रों का प्रचार करते हैं, उनके घरों को लूट करके ले जाते हैं, उसके बाद हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, हिंदुओं को जला करके लटकाते हैं, ऐसे कौन से छात्र हैं? ये छात्र नहीं सर, ये दरिंदे हैं, आतंकवादी हैं। कहा जाता है बहुत सारे लोग जो है धर्मों को लेकर के राजनीति करते रहते हैं, आखिरकार वो लोग बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर के चुप क्यों साधे? देखिए, वो चुप क्यों नहीं रहेंगे, आप ये बताइए वजह क्या है? क्योंकि जिन्होंने भारत के अंदर 5 से 10 करोड़ रोहिंग्या बसा दिए, उनका वोट बैंक नहीं चूक जाएगा। उनका वोट बैंक कहाँ जाएगा? उनका भारत में रह रहे जो मुस्लिम है, जो 2% से 22% पहुंच गए, उनका वोट नाराज हो जाएगा। उनके लिए इनके पास एक शब्द नहीं है। ये तो हम कहते हैं कि वो बुंदेले हर बेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। एक झांसी की रानी बांग्लादेश के अंदर तलवार लेकर के निकली, उसके पीछे हजारों महाराणा प्रताप खड़े हो गए। आज देख लीजिए बंगाल के अंदर कौन सी गुफाओं में घुस गए वो अलगवादी उग्रवादी। आज कहाँ है वो बहन बेटियों को घर से निकालने वाले? आज आए ना, आज कहाँ से उसका जो नया प्रधानमंत्री चुना गया, वो उनको कह रहा है शांति बनाओ, शांति बनाओ। क्यों उसने उनको समय दिया गया आकर के मेरे से मिलो और बैठ के चर्चा करते हैं? आज क्यों सेना जो है वो शांत कराने की मुहिम चला रही है? आज से 10 दिन पीछे चले जाओ, 8 दिन पीछे चले जाओ, हसीना शेख जब से भारत आई हुई है तब से वहाँ पर क्या आगजनी हो रही थी हिंदुओं के खिलाफ। कहा जाता है कि अगर उन हिंदुओं को भारत में बुला लिया जाए तो भारत की स्थिति क्या रहेगी? नहीं, इतना सारा बेरोजगारी है। देखिए, किसने कहा भारत में बुला लिया? पहले सरकार को काम करना चाहिए, जो 8 से 10 करोड़ रोहिंग्या घुसपैठिया उनको लात मार के यहाँ से भगाओ, तब 1 करोड़ लाने की उम्मीद रखना। अच्छा। आप 8 से 10 तो भगा नहीं रहे और 1 करोड़ उनको लाने की बात कर रहे हो। और मैं कहता हूँ वहां के हिंदुओं को भी वो शक्ल क्यों देते हैं कि मोदी जी बचाएगा, योगी बचाएगा, भारत हमें शरण दे दे? तुम 125 करोड़ हो। गुरु गोविंद सिंह जी की एक बात थी, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं ताई गुरु गोविंद सिंह नाम धराऊं। उनका एक सिख 1.25 लाख के बराबर था, तो क्या एक हिंदू 1.25 लाख के बराबर नहीं हो सकता? निकलो, अपनी आवाज उठाओ। अपना घर कब तक छोड़ करके भागोगे? म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, बंगाल, केरला, तमिलनाडु, कहाँ से हिंदू भागेगा? अपने हक की आवाज उठाने का समय यही उचित समय है। बंगाल का हिंदू जाग रहा है, भारत के हिंदू को जागना पड़ेगा और एक आवाज उठानी पड़ेगी कि भारत में जितने रोहिंग्या घुसपैठिया मुसलमान रह रहे हैं, सबको बाहर भगाने का काम किया जाए। कहा जाता है कि 57 इस्लामिक कंट्री है, फिर भी जो है शेख हसीना को भारत में शरण दिया जाए। यही तो हमारे, देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर ही आपको कहूंगा, ये हिंदू सनातन धर्म के अंदर ही है। अतिथि देवो भव, नारी का सम्मान। किसी 57 इस्लामिक कंट्रियों में अगर इतनी भी भावना होती तो वो कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन धर्म से नहीं आती, मुस्लिम धर्म से आती थी, दे देती शरण। उसके बाद जिस भारत ने उसको शरण दी, वो क्या कहते हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कि अगर भारत के संबंध को अच्छा रखना चाहते हो तो हसीना शेख और उसकी बहन को हमारे वाले कर दो। अबे तुम्हारी औकात क्या है? इंदिरा गांधी ने सेना भेजी भारतीय, तब जाकर के तुम्हारे सिर पे तिरपाल आई, बांग्लादेश जैसा नाम मिला। तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात है, अपनी औकात मत भूलो। अगर किसी ने उंगली पकड़ाई है तो हाथ मत पकड़ो। भारत जिस दिन अपनी दृष्टि तुम्हारी तरफ कर देगा ना, उस दिन वो भूल जाएगा शेख हसीना से हमारे क्या ताल्लुकात थे, बांग्लादेश के साथ हमारा कैसा भाईचारा था। अगर तुम अपनी औकात पे आ सकते हो, तुम हिंदू बहन बेटियों के साथ प्रताड़ना कर सकते हो, तो भारतीय सेना को 1 सेकंड लगेगा। तीसरी सबसे बड़ी सेना कही जाती है, कोई देख नहीं सकता भारत के साथ। तुम्हारा पाकिस्तान जो आटे को मोहताज हो गया, भिखमंगा कर दिया, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इसलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।